गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आप लोग आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, वरना टाइम बहुत लग जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि प्रतिरोधकता ताप का गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है। इसका ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोधता बढ़ता है। फोर्थ का आंसर क्या होंगे, तापमान बढ़ने से क्या होंगे, बढ़ता है। इसका प्रतिरोध का चालक क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, किस पदार्थ से बनती है फ्यूज। तो इसमें आंसर हो जाएंगे तांबा से बनती है फ्यूज। करेक्ट आंसर तांबा। तांबा पे टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है, विद्युत विभव में अंतर होते हैं। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। 8 का आंसर हो जाएंगे इसका तांबा हो जाएंगे। करेक्ट आंसर कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध है। 9 का आंसर हो जाएंगे ए, 0। क्वेश्चन नंबर 10 की एक 220 वोल्ट और 1000 वाट का बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी, तो इसकी शक्ति क्या आएंगे, 250 हो जाएंगे। आंसर करेक्ट 250 वाट। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है, क्या होता है प्रतिरोध का विमीय सूत्र, mL/2 T/3 A/-2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार से बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो 12 का आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएंगे, तांबा। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारिता किसी चालक में 3.2 की एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। 13 का आंसर हो जाएंगे 2 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 14 कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो तांबा से, अभी उस समय बताया था, तांबा से निर्मित होती है। कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 30 गुना लंबा कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध होगा। इसका 19 ओम हो जाएंगे। आंसर करेक्ट कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, 3 गुना लंबा कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध होगा 19 ओम मीटर। कि किर्चऑफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है किस पे। तो 16 का आंसर हो जाएंगे डी। 16 का करेक्ट आंसर है डी की आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की एक हीटर जो 1000 वाट और 200 वोल्ट के तार को बीच से दो टुकड़ों कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, कितनी शक्ति प्राप्त होगी। 17 का कितना शक्ति प्राप्त होगा, तो 40 से होगा।
इसका आंसर हो जाएंगे 40 वाट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, अनंत होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, इसका प्रतिरोध क्या है? 19 का आंसर हो जाएंगे 52.9 ओम। इस स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होते हैं? स्विच ऑफ करने के बाद, सॉरी, ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक हो जाते हैं। आंसर, ताप क्या करता है? प्रथमत बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। ये आंसर डी सही है, करेक्ट। इसका आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा सबके सारे क्वेश्चन। इसको लिख लीजिएगा आप अच्छे से, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो क्लास 12 को अच्छी तरह से कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट प्लीज़।